मैं कुछ मैं कुछ सत्साहेब बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा की दया से पार्ट 2 वीडियो बनने जा रहा है भविष्य मालिका के ऊपर। आप सभी भाई बहन वीडियो को जरूर शेयर करें। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वग्रतम ब्रह्म परम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह कबीर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के नाथ जगन्नाथ हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अल्लाह अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावल सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्ध में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर ऐशम्बवाद अमीद वजह सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान रियल जगन्नाथ श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में सात संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को मुझसे रिजित दास का प्यार भरा सत्सा है। परमात्मा ने सुबह पार्ट 1 बनवाया था भविष्य मालिका के ऊपर, अब पार्ट 2 बनने जा रहा है मालिक की आशीर्वाद से। परमात्मा ने हमें हिम्मत देने के लिए कुछ प्रमाण दिए हैं ताकि भक्ति मार्ग में हम और भी आगे बढ़े और भी हमारे अंदर दृढ़ता आए। इसीलिए परमात्मा ने कुछ जानकारी दिए हैं। अब और हम सभी भाई बहन परमात्मा के प्रति और भी प्रेम बढ़ाए
हमारे विश्वास दृढ़ हो जाए, एक आनंद हम महसूस करें कि वास्तव में जो होने जा रहा है हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही आनंद आनंद की बात है, खुशी की बात है। भाई और बहनों, परमात्मा क्या बताते हैं कि सत्यलोक में सत्यलोक में जो वातावरण है ना, वो बिल्कुल बसंत ऋतु की जैसा है। ना गर्म ना ठंडा। सत, सत साहेब, हेलो सत साहेब। म- मैडम, ম্যাডাম ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলবো। ঠিক আছে। फोन आ जाते हैं सब। तो भाई और बहनों, परमात्मा जो सत्यलोक में जो वातावरण के बारे में जो बताए हैं ना, अब जो अगले जो मिनी सतयुग आ रहा है, उस सतयुग में वही वाला वातावरण परमात्मा लाएंगे। वही वाला वातावरण परमात्मा मिनी सतयुग में लाएंगे और 4-5 साल के बाद आने वाला है। परमात्मा बहुत बार जिक्र भी किए है सत्संग में। वो ध्यान नहीं आ रहा है, परमात्मा ने बताया ऐसा। ध्यान नहीं आ रहा है। हम्म, ठीक है, ध्यान आएगा तो बाद में बताएंगे। जो ये गोल्डन एरा अब भविष्य मालिका में जो दिया गया है, आप लोग थोड़ा इसको सुन लीजिए। शुरू होने वाला है, तो हम स्वर्ण युग कह रहे हैं, सतयुग से पहले। आद्य सत्य युग को स्वर्ण युग या संगम युग को स्वर्ण युग कहते हैं। संगम युग मान लीजिए। इसमें कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, पर्यावरण कैसा होगा? अभी के हाल तो हम सब देख रहे हैं, इतने बुरी तरह से दोहन किया है हमने प्रकृति का, पर्यावरण का। सांस लेने लायक दिल्ली नहीं बची है। देखो, उसी समय प्रकृति बड़ा अनुकूल बन जाएगा। रात को बारिश होगा, दिन में एवरेज टेम्परेचर 28 तक रहेगा ज्यादा से ज्यादा, और समुद्र के पानी मीठी बन जाएगा। धरती पर समुद्र के किनारे लोग निवास करेंगे। हवा की जो प्रखरता, जिस कारण समुद्र किनारे में लोग रहना मुश्किल होता है, हवा अति सुंदर सुशीतल और मंदमलय पवन बहेगा, और प्रकृति मनुष्य के लिए वरदान बन जाएगा। एक एक सुंदर औषधीय गुण वाले पत्ते वृक्ष सभी जगह पर उपलब्ध होगा, और मनुष्य लोगों को सारे प्रकृति मदद करेगा। जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष सभी साकार बन जाएगा, और मनुष्याभिमुखी हो जाएगा, और मनुष्य आनंद में समय गुजारेगा। वृक्षलता से शुरू करके जीव जंतु सभी डिसिप्लिन हो जाएंगे।
एक स्थान पर जल बाघ और हिरन जलपान करेंगे और मेरे हिसाब से सभी शाकाहारी बन जाएंगे, यानी जीव जंतु भी मांसाहारी नहीं रहेंगे, कोई किसी में भेद नहीं रहेगा। पहले गोमाता बात करेगा, फिर वानर बात करेंगे, फिर जीव। अ, भाई और बहनों, काशीनाथ जी ने एक बात बताई है, जो सतयुग आ रहा है ना, उसमें सभी लोग शाकाहारी बन जाएंगे। सभी लोग सिर्फ मानव नहीं है, इन्होंने जो बताया कि जीव जंतु भी शाकाहारी बन जाएंगे, शेर भी शाकाहारी बन जाएंगे। ये बात किसने बताया? परमात्मा ने बताया, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे। सतयुग में शेर या बाघ मांस नहीं खाते थे, शाकाहारी थे। परमात्मा ने बताया ना कि एक पेड़ से एक वो दूध जैसा एक तत्व निकालते थे एक पेड़ से, फिर वो बाघ उसको या शेर चाट चाट के अपने जीवा से उसको खाया करते थे, मांस नहीं खाते थे। लेकिन समय चक्र के अनुसार काल ने कुप्रेरणा करके मांसाहारी बना दिए हैं। अब देखो, भविष्य मालिका में जो लिखा गया आज हमारे गुरुदेव भगवान से मैच खा रहा है ना। सतलोक की जो वातावरण परमात्मा ने जो बताया कि वहां पर कैसे वातावरण है, अब परमात्मा वो सतलोक का वातावरण इस धरती पर लाएंगे। अगले समय जो मिनी सतयुग आ रहा है, अगले समय जो मिनी सतयुग आ रहा है 2030 या 32 के आसपास पूरी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वो धरती पर परमात्मा वो सतलोक ला रहा है, सतलोक जैसा माहौल परमात्मा बना देंगे यहाँ पर। बिल्कुल समुन्द्र के पानी मीठा हो जाएगा, सारे और पेड़ पौधे खिल जाएगा, पेड़ पौधों में फल फूल सदा फले रहेंगे। परमात्मा क्या बताते कि बच्चों, सतलोक में फल का पेड़ में ना पूरी मतलब 12 महीना ही फल लथपथ रहता है, वहां पर कोई कमी नहीं होता। तो परमात्मा उसका थोड़ा उसी के आसपास थोड़ा माहौल बनाएंगे इस धरती पर, पृथ्वी पर। क्यों बनाएंगे? हम लोग ने बस सुने हैं, हम लोगों ने परमात्मा के मुख से बस सुने हैं कि सत्यलोक में ऐसा ऐसा है। अब परमात्मा थोड़ा सा आभास करवाएंगे कि बेटा देख ले सतलोक में कैसा वातावरण है। तो परमात्मा इस पृथ्वी पर भी वही उसी के आसपास परमात्मा वो माहौल लाएंगे। पेड़ में 12 महीना फल होगा। आज हम फल को पैसों से खरीद कर खा रहे हैं, उस समय पैसों देकर खरीद के खाना नहीं पड़ेगा, चारों ओर पेड़ पौधे उग जाएगा और बहुत तेजी से वो पेड़ पौधे बड़ा हो जाएगा, फल लथपथ हो जाएगा। और औषधि, हर एक पौधे में औषधि का जो पौधा है वो अपने आप उग जाएगा। परमात्मा ने करवाएंगे ऐसा। तो ये परमात्मा की शब्दों से मैच हो रहा है ना। आज तक किसी ने यही बताया? आज तक किसी ने ये बताया? नहीं बताया। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया। क्या दूसरे धर्म गुरुओं ने उन्होंने कभी बताया कि शेर पहले मांस नहीं खाते थे? अब यहाँ पर बताया जा रहा है। भूमि, अंतरिक्ष सभी साकार बन जाएगा और मनुष्याभिमुखी हो जाएगा और मनुष्य आनंद में समय गुजारेगा।
वृक्षलता से शुरू करके जीव जंतु सभी डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। एक स्थान पर जल बाघ और हिरन जलपान करेंगे। और मेरे हिसाब से कहने का मतलब परमात्मा हिंसा खत्म कर देंगे। कहने का मतलब कि परमात्मा हिंसा खत्म कर देंगे। जब मांसाहारी पशु के अंदर हिंसा नहीं रहेगा तो मनुष्य के अंदर कहां से आएगा? परमात्मा हम लोगों को तो ज्ञान दे रहा है, हिंसा से दूर रहने के लिए तो ज्ञान दे रहा है स्थान ना। पर जल बाघ और हिरन जलपान करेंगे। और मेरे बाघ और हिसाब से हिरन। सभी शाकाहारी बन जाएंगे, यानी जीव जंतु भी मांसाहारी नहीं रहेंगे, कोई किसी में भेद नहीं रहेगा। पहले गोमाता बात करेगा, फिर पशु भी बात करेगा, गौ माता बात करेगा, वानर बात करेगा। मतलब जो चीज हम लोगों ने बस सुने हैं, जो चीज हमने सुने हैं, अब परमात्मा वो दृश्य लाएंगे। तब जाके दुनिया वालों को यकीन होगा कि संत रामपाल जी कौन है। वानर बात करेंगे, फिर जीव जंतु सारे के सारे परमात्मा की शक्ति से होगा भाई और बहन, परमात्मा करवाएंगे। बात करेंगे, फिर वृक्षलता बात करेंगे, मनुष्य जैसा वो भी बात करेंगे। वृक्षलता यानी पेड़ पौधे भी बात करेंगे। हम उनकी भाषा भी समझ पाएंगे, वो भी हमारे भाषा समझ पाएंगे। अब लोगों को ध्यान होगा, बहुत दिन पहले परमात्मा ने पवन भगत जी को निमित्त बनाकर एक बात बुलवाया था। क्या? कि बेवजह किसी पेड़ पौधों को मत काटो, अगर जरूरत भी पड़ जाए तो परमात्मा से दंडवत प्रणाम करके माफी मांगकर जाइए। बेवजह किसी पेड़ पौधों को मत सताओ, मत काटो। वर्तमान समय में कोई ऐसा शिक्षा देता है? कोई नहीं देता। दूसरे धर्म गुरुओं नहीं देते। सिर्फ यही मिलेगा, संत रामपाल जी भगवान के मिशन में मिलेगा। पहाड़ पर्वत नदियां वो भी बात करेंगे, सबको भगवान रूप प्रदान करेंगे, सबका पास बोलने की, अपने आप को संभालने की और सत्य को परखने की अधिकार मिल जाए। और क्या है? पंडित जी, अब जिस हिसाब से आपने भविष्य मालिका के बारे में बताया, और एक वीडियो देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है। उस हिसाब से तो अगर 2032, 35, 40 तक भी भगवान का अवतार होके दिख जाता है और पता चल जाता है लोगों की यही है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो आगे का जो बेटन है या क्या बोलते हैं वो है, वो तो आप ही को संभालनी होगी, क्योंकि आपके ही उसमें जा रहे हैं सब नहीं, भक्ति में। मेरा जो हिसाब से है, हाँ। मैं जो जानता हूँ, मेरे को जो कार्य भगवान ने सौंपे हैं, हाँ। शास्त्र में जो लिखा था उस कार्य को संपूर्ण तक भगवान शायद मेरे को ये मानव क्षेत्र पर रख सकते हैं। अच्छा। उसका बाद शायद मेरे को प्रभु और आगे नहीं देंगे समय, ये शास्त्र में लिखा है। अच्छा। पर जो कार्य जिसको मिलता है, कहने का मतलब है, काशीनाथ जी बता रहे हैं, इनको पूछा जा रहा है कि आपने ये भविष्य मालिका के ऊपर व्याख्या की है, उसको दूसरे शब्दों में ट्रांसलेट किए है, तो आप तो भगवान के बहुत बड़ा सेवक है, आगे चल के आपका दुनिया में बहुत नाम होगा। हो सकता है भगवान आपको आप और भी ज्यादा कुछ सेवा दे। तो इन्होंने जवाब दिया जो लिखा है पुस्तक में,
इतना ही इनकी ड्यूटी है। ये जो उन्होंने जो उड़िया भाषा से जो अन्य अन्य भाषा, मतलब इन्होंने कौन कौन भाषा में इसको खुलासा किए दास को इतना पता नहीं है, लेकिन हिंदी में किया है ये इतना पता है। हो सकता है और भी कई भाषा में इन्होंने किए है ट्रांसलेट। तो अब इनको पूछ रहा है कि आप अगले चल के आपको आपको क्या सेवा मिल सकता है। तो इन्होंने बता रहा है कि जो लिखा है शास्त्र में, मेरा इतना ही ड्यूटी है। मेरा ड्यूटी बस इतना है कि भविष्य मालिका को दुनिया के आगे प्रचार करना। तो वो भी परमात्मा ने लिखाया है वर्तमान समय के लिए, क्योंकि वर्तमान परमात्मा को आना था, इसीलिए परमात्मा ने कुछ वहां पर भेद छोड़े हैं। से भीष्मदेव को जो कार्य मिला था, उसको सरसाध्या करना, पांडवों को शिक्षा देना, उनको पढ़ाना और धर्म का वाणी करना, ये सब काम अब देखो भाई और बहनों, दास यहाँ पर और एक बात बताना चाहेगा। इन्होंने काफी सारे बात बोली है, काफी सारे बात बोली है। परमात्मा ने इनको भी उलझा कर रखे है। अभी परमात्मा इनको भी, काशीनाथ जी को भी उलझा कर रखे, क्योंकि परमात्मा की मिशन अनुसार परमात्मा चल रहा है ना, तो थोड़ा इनको भी उलझा कर रखेंगे। इनका काम है वो भविष्य मालिका का उजागर करना, उसको दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करना। तो अब इनको भी थोड़ा उलझा कर रखेंगे, नहीं तो दिक्कत है बहुत सारे। क्योंकि ये जो मार्ग है ना, ज्ञान आधार की मार्ग है। ज्ञान आधार से सब विचार करेंगे। देखा देखी में जुड़ जाएगा तो वो बात नहीं बनेगा। भीष्मदेव चल गए। और जैसे जिसका जितने दिन कर्म है, मेरे कर्म भी, जो कर्म मेरे को मिला है वो कर्म अंत होने के बाद मेरा क्या काम है, और शायद हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें वो लिखा हुआ यहाँ कोई पदवी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई परंपरा नहीं। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं सिर्फ शास्त्र बांटता हूँ। मैं गुरु परंपरा में लोगों को जोड़ के एक्सप्लोटिंग करना, गुरु की हो आओ जाओ, ये सब नहीं है। हम प्रेम के पवित्रता के साथ शास्त्र बांटते हैं। जिसका मन कहता है वो आता है, उसको समझाते हैं। युग परिवर्तन समय ऐसे ऐसे अपना पवित्र करो। तो कोई आपके चरण स्पर्श नहीं करता तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं? चरण स्पर्श तो हम करवा नहीं देते। हम कहते हैं तुम क्यों चरण स्पर्श करते हो, मैं तो तेरे चरण स्पर्श करूँ, क्योंकि सब तो मानव है। और मेरे को अपना कर्म से फल में। इनको पूछ रहे हैं, मतलब इन्होंने बता रहा है कि मैं ना किसी को शिष्य बनाया, ना मैं किसी का गुरु हूं। मेरा काम है बस भविष्य मालिका का प्रचार करना, और मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। अब इनको पूछ रहे हैं मीडिया वाले, मीडिया मतलब ये जो रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर ले रहा है, कि आपका यदि कोई चरण स्पर्श करना चाहते तो आप करवाते कि नहीं। तो भाई और बहनों देखो, यहाँ पर भी मिल है। एक क्या बोल रहा है कि नहीं, हम किसी से कोई चरण स्पर्श नहीं करवाते। क्यों करने दूं, क्यों करने दूं? तो भाई और बहनों, यहाँ पर भी हमें जानकारी मिल रहा है। आप देखना, पूरे जितने भी ये धर्म गुरु बैठे हैं, सब अपना चरण स्पर्श करवाने के लिए पैर को आगे फैलाते हैं कि लोग आए मेरे चरणों में गिरे। पिता के उम्र जैसा भी लोग आकर चरण स्पर्श करते हैं। ये जो नकली धर्म गुरु बैठे हैं, अरे ये भी तो धर्म प्रचार कर रहा है। अगर ये चाहते तो चरण स्पर्श भी करवाते, लेकिन ये किसी से नहीं करवाते। परमात्मा की शिक्षा पर चल रहा है। आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेना, ये भक्ति मार्ग में सिस्टम नहीं है। क्योंकि आशीर्वाद देना लेना लेने के जो मूल मकसद है वो किसी को पता नहीं है। आप किसी को आशीर्वाद दोगे, हम लोगों को तो पता है, जगत वालों को नहीं पता है, इसीलिए दुनिया वाले विरोध करते हैं। अरे संत रामपाल जी के भगत किसी का चरण नहीं छूते हैं,
बड़ों का सम्मान नहीं करते, माता पिता को प्रणाम नहीं करते पैर छूकर। लेकिन दुनिया वालों को थोड़ी ना पता है कि ये प्रणाम करने से क्या होता है। अगर हम किसी की पैर छुएंगे, वो आशीर्वाद देगा, और वो आशीर्वाद देगा तो उसका पूर्ण सिंह होगा, उसका पूर्ण जो है वो पूर्ण घटेगा, नष्ट होगा। तो दिन में तो कई कई सारे लोग आके पैर छूने लगेगा और हम आशीर्वाद देते जाए और हम अपना पुण्य को नष्ट करते रहे। क्यों नष्ट करें? हम दूसरों को आशीर्वाद क्यों दे? क्यों हम अपना पुण्य नष्ट करें? आप ऐसे खाली किसी को 500,000 दे दो ना, तब देखे उस समय तो आपके जेब से पैसा नहीं निकलेगा। किसी को 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया दे दो, खाली ऐसी अगर कोई आ जाएगा कि भाई मुझे 1000 रुपया दे दो, अब दे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन कोई प्रणाम कर लेगा तो आप उनको आशीर्वाद दे दोगे, खुश रहो, सुखी रहो, जीते रहो। तो ये कहना अपना भक्ति बर्बाद करना। हम क्यों भक्ति बर्बाद करें? क्यों भक्ति बर्बाद करे? तुम्हें आशीर्वाद लेना है तो भगवान की चरणों में आओ ना, भगवान से आशीर्वाद लो ना, भगवान से आशीर्वाद लो। वो तो समुंदर बैठे हैं, वो समुंदर बैठे हैं, समुंदर से एक बूंद पानी लेने से उनका थोड़ी ना कम हो जाएगा। वो तो बैठे हैं समुंदर आशीर्वाद देने के लिए। अब उनके चरणों में नहीं आओगे, जो आशीर्वाद देने की योग्य है अब उनके शरण में नहीं आओगे, और जो योग्य नहीं है आप उनके पास जा रहे हो। आज देखो जितने धर्म गुरु बैठे हैं सब अपना चरण स्पर्श करवाते हैं बड़े बड़े लोगों से। अरे तुम्हारे और उनके उसके अंदर अंतर क्या है? तुम भी जो परमपिता के संतान हो, वो भी तो वही पिता के संतान है। तुम तो आपस में भाई भाई हो। तुमसे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब एक ही है ना इस पृथ्वी पर। जितने भी जीव है हम सभी एक ही है, हमारे सबका उम्र एक ही है, कोई हमसे बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। लेकिन ये ज्ञान नहीं है। अरे पैर भगवान की छुआ जाता है, प्रणाम भगवान को किया जाता है, अपने गुरु को, सतगुरु की पैर छुआ जाता है, क्योंकि गुरु भगवान होता है। सब गुरु नहीं, सतगुरु। अब तो समाज में नकली गुरु भी बैठ गए। ये जितने लोग गुरु बन के बैठे ना, कोई गुरु बनने का लायक नहीं है, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो सब अपना दुकान चला रहे हैं। ये पैर ना छूने का रीति रिवाज भी यहाँ पर मिल रहा है। ये काशीनाथ जी से ये बोल रहा है हम क्यों पैर छूने दे दूसरों को, क्योंकि इनको पता है अगर हम कोई हमारी पैर छुएगा तो आशीर्वाद देना पड़ेगा, तो मेरा पुण्य क्षीण होगा, क्यों छूने दे हम दूसरों को। इनको पता है, लेकिन जगत वालों को नहीं पता है, वो ज्ञान से परिचित नहीं है ना। शास्त्र बांटते हैं, जिसका मन कहता है वो आता है, उसको समझाते हैं युग परिवर्तन समय ऐसे ऐसे अपना पवित्र कर। तो कोई आपके चरण स्पर्श नहीं करता तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं? चरण स्पर्श तो हम करवा नहीं देते। हम कहते हैं तुम क्यों चरण स्पर्श करते हो, मैं तो तेरे चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि सब तो मानव है। और मेरे को अपना कर्म से फल मिला है, तुम्हारी कर्म करो तुमको फल मिलेगा। हाँ, मेरे को सम्मान करो, क्योंकि मैंने तुमको शिक्षा देता हूँ, जो उसको तुम मेरे को सम्मान करोगे तो तुम सम्मान दे सकते हम किसी को सम्मान कर सकते, लेकिन चरण नहीं छू सकते। क्या बोले पंडित जी ने कि हम सब तो मानव है, मानव होकर मानव की पैर नहीं छूना चाहिए, भगवान की पैर छुओ, उसको भी अमल करो। सही बिल्कुल और उसका अर्थ नहीं एक परंपरा में मैं चेयर में बैठूंगा तुम पूजा करोगे, ये सब परंपरा नहीं। और आप किसी के ऊपर फोर्स भी नहीं कर रहे। नहीं, आपका मन अंदर से आ रहा है तो आओ, नहीं आ रहा मत। मैं तो क्या बोल रहे हैं पंडित जी, काशीनाथ जी क्या बोल रहे हैं कि ये परंपरा नहीं चलेगा, हम चेयर में बैठेंगे, कोई आके मेरी चरण स्पर्श करेगा, पूजा करेगा,
जैसे आज ये नकली गुरु लोग करते हैं, अपना पूजा करवाते हैं, गले में माला डलवाते हैं। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, इसीलिए अपना पूजा करवा रहा है, चरण स्पर्श करवा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, अपना पूंजी खाली कर रहे हैं। जिस दिन झोला खाली हो जाएगा फिर काल चोटी पकड़ के खींच के ले जाएगा, फिर 84 लाख में डालेगा, गधा कुत्ता सुअर बनेगा। इस मृत्यु लोक में उन लोगों को भेजा गया था भक्ति करने के लिए। अब वो खुद का पहला जमा किया गया भक्ति को नाश करके चला गया, तो फिर क्या बनेगा? कोई गधा कुत्ता बनेगा ना। इसीलिए इनको ज्ञान है, ये परमात्मा की आत्मा है, इसीलिए इनको ज्ञान है। हमारे भक्ति मार्ग से मिल रहा है ना, हमारे गुरुदेव भगवान की विधान अनुसार मिल रहा है ना भविष्य मालिका की ज्ञान। तो फिर भविष्य मालिका की ज्ञान किसने लिखवाया है? सदगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखवाया है। 650 साल पहले अच्युतानंद जी के द्वारा लिखवाया है। अब अच्युतानंद जी ने लिखे है या फिर परमात्मा स्वयं उनके रूप धारण करके लिखे, ये तो परमात्मा जानते हैं, ये हम लोग नहीं बता सकते, अब परमात्मा ही जानते हैं। लेकिन हम अच्युतानंद जी मानकर ही चलेंगे। क्या बोलता हूँ, मेरा ऑनलाइन मीटिंग शास्त्र में कहीं भी चैनल में मैं बोल रहा जिसका मन हो रहा हो, जिसका मन ना हो, हम किसी को नहीं बुलाया। सही बात, बिल्कुल पर हमने शास्त्र प्रचार किया, ये मैं नहीं मानता। शास्त्र प्रचार किया पर मैंने बुलाया नहीं। बुलाया तो तुम्हारा कर्म नहीं बुलाया। और कई सारे बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई और बहनों, ध्यान देना भाई और बहनों। परमात्मा ऐसे नहीं बनवा रहा है, कुछ कारण है। परमात्मा के बारे में क्या बताया गया, थोड़ा सा सुन लो भाई और बहन। तोरो प्राय आम्भे अवनी भ्रमिबो चेता कराइबा पाई। भगवान कल के जन्म होंगे मानव शरीर में और छुप छुप के घूमेंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर जो बताया पंडित जी ने कि भगवान जन्म होंगे, ये थोड़ा सा भेद परमात्मा ने छुपाया अपने आप की। परमात्मा जन्म नहीं लेते, परमात्मा प्रकट होते हैं। जो भगवान होते हैं वो प्रकट होते हैं। भगवान किसी माँ के गर्भ में नहीं जन्म लेते। जन्म तो कृष्ण जी ने लिए थे, राम जी ने लिए थे, क्योंकि वो भगवान नहीं थे, वो एक देवता है, विष्णु देव का अवतार है वो। राम जी कृष्ण जी वो विष्णु जी का अवतार है। और विष्णु जी कौन है, आप और हम भाई बहन सभी लोग जानते हैं। दुनिया वालों को तो पता नहीं, वो तो विष्णु जी को ही भगवान मान के बैठे हैं। लेकिन विष्णु जी एक देवता है, देव है वो हमारे भाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भाई है, वो भी परमात्मा की संतान है जैसे हम है। अब उनके पास पुण्य है, इसीलिए उनको वो पद मिल गया। जिस समय उनकी पूर्ण खत्म हो जाएगा, फिर काल धक्के देकर वहां से हटा देंगे उस पद से। ये जगत वालों को नहीं पता है। तो परमात्मा जैसे आप बोलते हैं अभी भी कि मैं जन्म लिया हूं, अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म तो नहीं लेते ना। आप और हम भाई बहनों को पता है ये बात। दिल्ली को आएंगे, किसी लोगों को बोलेंगे नहीं मैं आया हूँ, क्योंकि लोग उनको निंदा। कहाँ आएंगे परमात्मा? दिल्ली को आएंगे, किसी को नहीं बोलेंगे कि मैं आया हूं। आज दिल्ली में कौन आया? आज दिल्ली मंडल में आया कौन? गरीबदास जी ने जो बताया था, मेरे सदगुरु दिल्ली मंडल में आएंगे। दिल्ली मंडल में कौन आया? संत रामपाल जी भगवान दिल्ली मंडल में आएगा, किसी को नहीं बताएगा कि मैं आ गया हूं। देखो कितने मैच हो रहा है। उनको निंदा करेंगे, लोग उनको प्रयास करेंगे, पाएंगे, किसी लोगों को बोलेंगे नहीं मैं आया हूँ, क्योंकि
जोर प्राय आम्भे अवनी भ्रमिबु चेता कराइबा पाई। भगवान कल के जन्म होंगे मानव शरीर में और छुप छुप के घूमेंगे, दिल्ली को आएंगे, इसी लोगों को बोलेंगे नहीं मैं आया हूं, क्योंकि लोग उनको निंदा करेंगे, लोग उनको परिहास करेंगे। देखो अब थोड़ा सा हम कुछ भाई बहन डिक्लेयर किए हैं, संत रामपाल जी भगवान है, ये किसने डिक्लेयर किए है? सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन डिक्लेयर किए। आश्रम वाले तो नहीं बोलते ना, आश्रम वाले नहीं बोलते। वो लोग दूसरा हमारे विरोध करते कि तुम गलत प्रचार कर रहे हो। जैसे सुबह की वीडियो में दास जो बताया, आश्रम से जुड़े हुए एक बहन को दास ने फोन किया था, बस इतना ही पूछा था कि सात संगति से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, पवन दास नाम के एक व्यक्ति है, आप लोगों के गुरु भाई है, वो बताते हैं कि आपके गुरुजी साक्षात भगवान है, क्या ऐसे ही है? दास ने पूछा था, आश्रम में फोन किया था। दास ने अपना परिचय नहीं दिया, बस एक जगत वाले के हिसाब से फोन लगाया। तो फिर वो बहन ने बताया कि वो पवन दास गुरुद्रोही है, झूठ फैला रहे हैं। इसका मतलब ये सत्य नहीं है, वो लोग नहीं मानते गुरुजी को भगवान। अरे पवन दास क्या झूठ फैला रहे, क्या बताते पवन दास कि मेरे गुरुदेव भगवान है, यही है ना? अगर यही बात उनको झूठ लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि गुरुजी भगवान नहीं है। तो इसीलिए आश्रम से जुड़े हुए भगत लोग नहीं मानते। और वो बहन ना 11 साल से जुड़े हैं। वो जो बहन फोन पकड़े थे बोल रहा है कि मैं 11 साल से जुड़ा हूं। तो 11 साल जुड़ा है, अभी तक उनको पता नहीं कि उनका गुरु कौन है। तो सोचो भाई और बहनों, क्या खाक ज्ञान किया इन लोगों ने। कुछ नहीं, बस देखा देखी में जुड़ गया, सिर्फ माया के चक्कर में कोऑर्डिनेटर बन गया। बस हर महीने जेब में मोटा मोटा पैसा आ रहा है, अपना दिन गुजार रहा है, बस काम खत्म। तेल लाइट जले लाइट सब जले। यह है इनकी हालत। ये लोग खुद नहीं मान रहे तो जगत वाले क्या मानेंगे, क्या यकीन करेंगे हमारी बातों से? जगत वाले थोड़ी ना विश्वास करेंगे, वो लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। तो यही बात हमारे गुरुदेव भगवान बोल देते कि मैं परमात्मा हूं, कौन मानता? कौन मानता? इसीलिए परमात्मा को सात संगति खड़ा करना पड़ा। इसीलिए परमात्मा को सात संगति खड़ा करना पड़ा, क्योंकि परमात्मा अपना पहचान भक्तों से करवाते हैं, खुद नहीं करते, अपना पहचान नहीं देते, अपना परिचय खुद नहीं देते, भक्तों को खड़ा करते। भगवत ही ढोल पीटते कि मेरे भगवान आ गए हैं, मेरे बाबा आ गए हैं। परमात्मा करवाते हैं। ये नहीं मैं आया हूं, क्योंकि लोग उनको निंदा करेंगे, लोग उनको परिहास करेंगे, लोग निंदा कर रहे हैं ना, आज जगत वाले निंदा कर रहे हैं ना। जब हम लोग बताते हैं लाइव आकर, तो दुनिया वाले क्या गाली गालोज करते हैं, गाली गाली देते हैं। कोई नहीं मानते ये बात। एक एक बात देखो सत्य है, कोई नहीं मानता। और गाली देने वाले सब कृष्ण जी का भगत, कोई तो शिव जी का भगत, कोई तो राम जी का भगत। क्या सीखा फिर इन लोगों ने? अरे ये लोग जिनको इष्ट मानते हैं, फिर क्या सीखा उनके इष्ट देव से? इसका मतलब उनके इष्ट देव भी ऐसे थे। राम जी भी गाली गलौज करते थे, शिव जी कृष्ण जी ये लोग भी फिर गाली गलौज करते थे। नहीं तो फिर उसके भगत लोग कैसे ऐसे गंदी गंदी गाली दे सकते हैं? इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता जी में बताया गया कि त्रिगुण को पूजने वाले मूर्ख हैं, उनका बुद्धि नष्ट है। तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण रजगुण तमोगुण, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये
तीन देव तीन गुण का अधिकारी है। ब्रह्मा जी के पास रजोगुण है, विष्णु जी के पास सतोगुण है, शिव जी के पास तमोगुण है। तमोगुण का अधिकारी है वो। तो इन तीन गुण का पूजने वाले मूर्ख है, गीता जी में बताया गया, गाली दिया गया है। गीता जी में गाली दिया गया है इन त्रिदेव को पूजने वालों को। क्यों गाली दिया है? क्योंकि ये मूर्ख है, वास्तव में मूर्ख है। अगर मूर्ख नहीं है तो ऐसे गंदी गाली कोई देते हैं? एक एक जगत वाले भाई ऐसे इतने गंदी गाली देते हैं ना, मतलब क्या बताएं। उन लोगों के पास शिक्षा नाम की कोई चीज है कि नहीं? वो अपने माता पिता, उनकी जो माता पिता उन्होंने जन्म दिए हैं, क्या खिलाकर जन्म दिया, हम लोग सोचते हैं कभी कभी बैठ के। इतना भी कोई अज्ञानी हो सकता है? अरे तुम सम्मान ना करो सही, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान नहीं मान पा रहे हो, ठीक है चलो छोड़ो, गाली क्यों देते हो? इतिहास उठाकर देख लेना गाली देने वालों। शिशुपाल के साथ क्या हुआ? शिशुपाल ने भी बहुत गाली दिए थे कृष्ण जी को, अंत में अपना सिर कटवाना पड़ा चक्र से। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप मत मानो। गाली देने से किसी का कोई नहीं जाएगा, खुद का आप कर्म बिगाड़ रहे हो। क्योंकि भगवान को जो गाली देता है ना, ये भगवान का विधान है। भगवान को जो गाली देता है उनके मुख में कैंसर होता है, कैंसर, मुख में घाव होता है, वो ना खा पाते ना बोल पाते, और अगले जन्म में उनको बेजुबान के जोनी में भेजा जाता है, जिस जोनी में बोल नहीं सकते, यानी पशु के जोनी में उसको डाला जाता है, जो भगवान को गाली देते हैं। अरे आज तक कभी देखे हैं हम लोगों को गाली देते हुए? कृष्ण जी को या शिव जी को या राम जी को गाली देते हुए देखा है? हम लोग भी तो पहले पूजते थे इन लोगों को, जब ज्ञान नहीं था। जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन हमने त्याग दिया। अरे हम भी हिंदू संप्रदाय से है भाई, हम लोग थोड़ी ना विदेश से आए हैं। हम भी पहले शिव जी को पूजते थे, हनुमान जी को पूजते थे, कृष्ण जी को पूजते थे, राम जी को पूजते थे। जिस दिन ज्ञान हुआ कि भाई इनके भी ऊपर शक्ति है, उसी दिन से हमने पूजा त्याग दी है। शास्त्र अनुकूल हम भक्ति कर रहे हैं, गीता जी का अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं। गीता जी में जो लिखा गया, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करते उनको कोई फल नहीं मिलता, उल्टा हानि उठाना पड़ता। इसीलिए आज कुंभ मेला में इतने सारे लोगों की जान गई। कुंभ मेला में क्यों जान गई? क्योंकि सब के सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, कोई शास्त्र अनुकूल नहीं करते। और ये नकली धर्म गुरु जो बैठे हैं ना, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध। सबके सब भगवान के दसी बन रहा है, क्योंकि ये कोई भी शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करवाते भक्तों से, ना खुद करता है ना जनता से करवा रहे हैं। खुद भी पाखंड कर रहे हैं और दूसरों को भी खींच रहे हैं पाखंड में। नरक में जाएगा खुद और सबको लेकर जाएगा। इसीलिए आज भगवान को आना पड़ा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्लोक याद है? जानते हो इसका मन है मतलब? उनके नाम पर बदनामी देंगे, उनके नाम पर कई भाषा बताएंगे। देखो बदनामी दे रहा है आज हमारे गुरु को क्या बोलते, मतलब भगवान को क्या बोलते? पाखंडी है, रेपिस्ट है, कलाबाजारी है, आश्रम में बोम मिलता है, तरह तरह की अपवाद मिल रहा है, एक एक शब्द मिल रहा है। अरे भाई ये भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण, इसमें झूठ नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान को निंदा करना असुरों का हर युग में कार्य था, इस युग में भी असुर लोग भगवान का निंदा से कहां दूर रहे। अरे भाई ये ये एकदम वास्तव है। भगवान की निंदा करने वालों की काम है। किसकी काम है? असुरों की काम। असुर है,
अरे कृष्ण जी के जो बदनाम किए थे शिशुपाल, वो भी किसके भगत थे? तमोगुणी शिव जी के भगत थे। जब रामचंद्र जी आए थे उस समय किसने निंदा किए थे? अरे ये कृष्ण जी बोलो, राम जी बोलो, ये भी तो तीन लोक का स्वामी है। ये तीन लोक का स्वामी, ये भी तो तीन लोक का प्रभु है, तीन लोक का भगवान है। अरे विष्णु जी भी तो तीन लोक का भगवान है। पूरे सृष्टि का भगवान ना ही हो, लेकिन तीन लोक का तो भगवान है। इनको किसने माना? रामचंद्र जी जब आए थे उनको कितना निंदा किया गया। रावण ने कितने गाली गलौज किए हैं, अपशब्द किए हैं, बताए हैं। उनके खुद के परिवार वाले उनको पहचान नहीं पाए। राम जी के जो माता जी थे, कैकेयी, छोटी माता, वो खुद उनको पहचान नहीं पाए। वो खुद उनको पहचान नहीं पाए। कृष्ण जी के खुद के मामा उनकी दुश्मन बन गए। कृष्ण जी के खुद के मामा उनके दुश्मन बन गए, उनको पहचान नहीं पाए। शिशुपाल कौन थे? उनके भाई थे ना। कृष्ण जी के कौन थे? बुआ के बेटे। कोई कोई नहीं माना, गाली गलौज किए। रावण कौन थे? वो भी शिव जी के भगत थे, तमोगुणी। तो ये तमोगुणी भक्ति करने वालों की बुद्धि नष्ट है। अरे रावण को इतना पता नहीं है सीता जी को हरण कर रहे वो कौन है। अरे रावण, सीता जी को जो हरण किए है रावण, वो कौन थे? लक्ष्मी का अवतार थे ना। तो अपने इष्ट देव की भाभी है, यानी शिव जी के भाभी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन भाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी विष्णु जी के छोटे भाई है, विष्णु जी मझले भाई है। और विष्णु जी के पत्नी लक्ष्मी तो कौन हुआ रिश्ते में? भाभी। और ये है भगवान की हालत, अपने इष्ट देव की भाभी को हरण कर रहे हैं और शिव जी बैठ के कैलाश में तमाशा देख रहे हैं। क्या शिव जी को पता नहीं था कि ये रावण जो मेरा भगत है मेरे भाभी को उठाकर लेके जा रहा है? भाभी यानी माता, भाभी माता के समान है। क्या उन्होंने क्यों नहीं रोका? अरे तू क्या कर रहा है, ये मेरे माता के समान है, ये मेरे माता है, भाभी है। तूने मेरा भगत होकर मेरे माता को गलत नजर डाल रहे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये है भगत। भाई समय रहते सहते जाग जाओ। अपने धर्म ग्रंथ उठाकर देख लो, शिव जी की कहानी उठा देख लो, पढ़ लो पुस्तक में क्या लिखा है, शिव पुराण में क्या लिखा है, विष्णु पुराण में क्या लिखा है, पढ़ लो अच्छी तरह से। तो इसलिए कलयुग जैसा युग जिस भगवान का निंदा से कहाँ दूर रहे। तो इसलिए कलयुग जैसा युग जिसमें आसुरिक प्रभाव साधारण एवरेज लोग से ज्यादा है, तो आसुरिक तत्व भगवान को निंदा करेंगे, भगवान सारा विश्व भ्रमण करेंगे पर चोर की तरह छुप छुप के। पहले जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग ये मत देखना, जैसे मतलब हम हमारे गुरु भाई बहनों को समझाते हैं जो आश्रम से जुड़े हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि आप ये मत देखो कि परमात्मा सिर्फ हिसार जेल में बैठे हैं। ये मत देखो वो एक रूम में हिसार जेल में बैठे हैं और हजारों रूप बनाकर पूरे विश्व में परमात्मा विचरण कर रहे हैं। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है, रूप बदल बदल के परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? भगवान सारा विश्व भ्रमण करेंगे पर चोर की तरह। सारा विश्व भ्रमण करेंगे चोर की तरह, मतलब अपने आप को छुपा कर। चोर कौन होता है? जो छुप छुप के रहता है। चोर मतलब ऐसा नहीं कि भगवान किसी का चोरी कर लिया,
चोर का मतलब ये मत समझो कि भगवान ने किसी का चोरी कर लिया, नहीं। चोर का मतलब जैसे चोर छुप छुप के घूमते हैं ना पुलिस से, तो परमात्मा भी वैसे अपने आप को छुपाएंगे, अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। जिसको छलिया कहा जाता है, छल करते हैं, भक्तों को भी धोखा देकर रखते हैं, भक्तों को भी जानने नहीं देते कि मैं भगवान हूं। जैसे आज हमारे गुरु जी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ दास हूं, नौकर हूं, अपने आप को छुपाते हैं चोर की तरह। मतलब यही है। अब कोई ये मत सोचना कि भगवान चोरी करके छुप छुप के घूमेगा, भगवान को चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। वो अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को चोरी करते हैं भक्तों के आगे से। आप साधारण एवरेज लोग से ज्यादा हैं, तो आसुरिक तत्व भगवान को निंदा करेंगे। भगवान सारा विश्व भ्रमण करेंगे, पर चोर की तरह छुप छुप के पहले। और जब क्यों कल क्यों भ्रमण करेंगे? क्योंकि परमात्मा गुप्त रूप में अपना लीला कर रहे हैं, अपना सेटिंग कर रहे हैं। अगले समय जो सतयुग आएगा उसके लिए परमात्मा सेटिंग कर रहे हैं। परमात्मा ना जाने 100 करोड़ रूप बना के अपना मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। किस किस रूप में परमात्मा अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, ये आप और हम भाई बहन नहीं समझ सकते। परमात्मा की खेल परमात्मा ही समझते हैं। परमात्मा अपने भक्तों को शरण में लेने के लिए 100 छल छिद्र करते हैं। 100 छल अपने हीरे मोती लाल को ढूंढते हैं। कहते ना कि गूता मारू स्वर्ग में जावे तू पाताल, गरीबदास में ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा अपने हीरे मोती लाल को ढूंढते हैं। परमात्मा हिसार जेल में बैठने आए हैं? नहीं। अगर परमात्मा हिसार जेल में बैठे हैं तो हम सत्सेवक भाई बहनों के घर में परमात्मा कैसे प्रकट हो रहा है? अगर वही सिर्फ उनकी शरीर है, एक ही शरीर है, तो फिर हमारे घर में जो प्रकट हो रहा है, हम भक्तों भाई बहन के घर में जो प्रकट हो रहा है, फिर वो कौन सा रूप है भाई? ये तो परमात्मा लीला कर रहे भक्तों की परीक्षार्थ, भक्तों की परीक्षा लेने के लिए और दुनिया वालों को धोखा देने के लिए। परमात्मा ज्ञान से पहचान करवाएंगे भक्तों को। ये चमत्कार दिखा के, लीला करके, मतलब ऐसे बड़े बड़े चमत्कार। अगर संत रामपाल जी भगवान चमत्कार दिखाने लग जाए ना, तो ये बागेश्वर वाले लोग, ऐसे लोग भगवान के पैर चाटेंगे, आकर पैर चाटने लग जाएंगे। ये बागेश्वर वाला तो दूर की बात है, इनके जो गुरु है ना, वो क्या नाम है, जो आंखों में देख नहीं पाते हैं, नहीं, वो नाम याद नहीं आ रहा है। उनके जैसे लोग भी आके संत रामपाल जी के पैर चाटने लग जाएंगे अगर संत रामपाल जी अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दे। तो भगवान इस कलयुग में भक्तों को पार करने के लिए आए हैं। तो पार ज्ञान से होगा, चमत्कार से नहीं होगा। 650 साल पहले परमात्मा ने चमत्कार करके देख लिए, कौन कितने खड़े उतरे वो परमात्मा ने देख लिया। अब इस समय चमत्कार नहीं करेंगे। तो इसीलिए परमात्मा अब ज्ञान देकर पार करेंगे, ज्ञान से समझाएंगे। जो मान जाएंगे ज्ञान से बच जाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो गया काम से। लीला करेंगे तब तो कोई नहीं देख पाएगा। और पहले से बचपन उम्र में चोर प्रायाम अमनी भ्रमिभु चेता कराइवा पाई चाहिए जगह जगह निंदित हुए लोग चाहते चाहते बोलेगे ये भगवान नहीं है। कौन बोलते ये संबल में जन्म हुआ? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये पाखंड है। तो बहुत निंदा होगा। तो इसलिए प्रभु छुप के घूमेंगे। और खेल खेलुवे श्रीबाल गोविंद तांकु न चिन्हिबे केही दिन बांधवଙ୍କୁ खोजुवे भक्त माधव आसवे नहीं। यानी प्रभु बाल गोविंद होके मानव शरीर में प्रभु कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करेंगे, ये लिखा है। चोर प्राय आम्भे अमनी भ्रमिबु चेता कराइबा पाई, भगवान कल के जन्म होंगे। ये बता रहा है कि भगवान जो आएंगे वो
पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, तो आज हमारे गुरुदेव भगवान पढ़े भी है और उन्होंने सरकारी नौकरी भी की है। परमात्मा ने सेच विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत थे। ये आप और हम सभी भाई बहनों को पता है। परमात्मा पढ़े लिखे हैं तब जाके उन्होंने नौकरी की है ना। वैसे तो परमात्मा को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक मनुष्य की तरह लीला कर रहे तो एक मनुष्य की तरह ही करेंगे। जैसे पंडित जी ने बताया कि किसी ने नहीं मानेगा, लोग बोलेंगे ये भगवान है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि संत रामपाल जी भगवान है, तो लोग बोलते हैं अरे संत रामपाल जी भगवान है, क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कोई नहीं मानेगा। जैसे दास ने बोला ना अभी, जब कृष्ण जी आए थे, राम जी आए थे, उनको भी कोई नहीं मान रहा था विष्णु जी का अवतार। जब उनको विष्णु जी का अवतार नहीं मान रहा था, तीन लोक का भगवान है वो, और ये तो सारे सृष्टि के भगवान है, असंख्य ब्रह्मांड के भगवान है, असंख्य लोक का भगवान है, तो भला इनको कौन मान लेगा, इनको कौन जान लेगा। ये तो उनके भी ऊपर शक्ति है। इनको तो वही जान पाएगा जो संपूर्ण रूप में उनकी चरणों में समर्पित होगा, ज्ञान समझकर सुनकर। जो ज्ञान समझकर अहंकार त्याग के उनके चरणों में समर्पित होगा, वही इनको समझ पाएगा। भाई और बहनों, अब कुछ दिन पहले पवन भगत जी ने एक बात बताए थे परमात्मा की दया से। चोरो प्राय आम्भे अवनी भ्रमी। पवन भगत जी ने क्या बताए थे भाई और बहनों? इसीलिए दास बोल रहा है कि सात संगति का भी प्रमाण है भविष्य मालिका में। अब सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ कि सात संगति मिशन चलेगा परमात्मा का अलग तरीके से, ऐसा नहीं। ये संकेत समझ जाना पड़ेगा हम लोग। अब कुछ दिन पहले पवन भगत जी के मुख से परमात्मा ने एक बात बुलवाया था, क्या? कि दास को जहां तक आइडिया लग रहा है, मालिक की दया से प्रेरणा हो रहा है, परमात्मा जगन्नाथ धाम में जाएंगे, वहीं पर अपना सेटिंग करेंगे। परमात्मा शरीर रूप में लीला कर रहे, तो जब तक लीला करेंगे तब तक कहीं पर तो परमात्मा को सेटिंग होना पड़ेगा ना। अब भविष्य मालिका में भी लिखा है। तो ये परमात्मा ने बुलवाया था पवन भगत जी को निमित्त बनाकर। अभी भी जिनको शंका है ना कि सात संगति मिशन ये अपना पवन दास चला रखे, नहीं, ये गलतफहमी दूर कर दो भाई और बहनों। सुन लेना क्या बोल रहे हैं। तो पंडित जी, अगर कल की अवतार हो चुके हैं आपके कहे अनुसार, तो जब भी वो आएंगे उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि इस दिन हमें पता चल जाएगा? देखिए पुस्तक में पुस्तक में लिखा है कल की भगवान प्रकाश होंगे, ये लिखा है। प्रकाश होंगे, अच्छा। ये एक ग्रंथ है, वाल्मीकि कल्प नाम के ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लिखा है होइब नीति जहूं सकल आरत ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଦେଶ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବା ମୁନି ଶୁଣ ନିରନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ସେହି ନାମ କରି ଜାରି ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ାଇବେ ଧ୍ୱଜା ପ୍ରଭୁ ଦଇଥାଏ। अच्छा।
शून्य यानी गुप्त में प्रबुद्ध हो जा, उड़ेगा, भक्त लोग जानेंगे। और जब सभी भक्त मनुष्य अति दुख, अति आरत, अति परेशानी के साथ भगवान का भजन करेंगे, बोले प्रभु आप प्रकाश हो, तब उसी समय उड़ीसा में कल की प्रकाश। तो इनमें भी वही पावर्स। क्या बताया जा रहा है भाई और बहनों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब भगत लोग पुकारेंगे कि परमात्मा, हम लोगों को पता है परमात्मा हिसार जेल में बैठे हैं, दुनिया वालों को तो नहीं पता। हम लोगों को पता है, आज हम लोग जो महिमा कर रहे हैं परमात्मा को, रो रो कर बुला रहा है कि परमात्मा कब आओगे कब आओगे। अब भक्तों के ऊपर वो परेशानी आया कहां से? आया नहीं अभी तक, जगत वाले की तरफ से आएगा, जगत वाले की तरफ से आएगा। जगत वाले पकड़ पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे। अब लगभग 1-1.5 साल पहले पवन भगत जी ने एक वीडियो बनाया था बाइबल के ऊपर। बाइबल में क्या लिखा था? जगत वाले भी मार मार के बहुत, पकड़ पकड़ के बहुत मारेंगे। उस समय भक्तों की परीक्षा होगा और भगत लोग ही भगत लोग को पकड़ाएंगे। हो सकता है हमारी कार्रवाई भी हो जाए हमारे ऊपर, पुलिस भी हमें पकड़ के ले जाए थाने में मारते मारते। इसीलिए जीने की राह में सारे के सारे सिखाया जा रहा है। जीने की राह इसीलिए सिखाया जा रहा है कि अगर कोई भी आपको मारे पीटे गाली गलौज करे, आप उल्टा उत्तर मत देना, अपना जुबान को बंद रखना, चुप रखना। भगवत परेशानी होंगे, समाज वाले लोग परेशानी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, अशांति माहौल बनाएंगे। देखो एक एक बात सत्य हो रहा है। परमात्मा कहाँ प्रकाश होंगे? उड़ीसा राज्य में। अब पवन भगत जी से परमात्मा कुछ दिन पहले बुलवाया था ये बात कि परमात्मा ही अपना लीला समाप्त करने के बाद आएंगे तो उड़ीसा राज्य में जाएंगे, जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ मंदिर में परमात्मा अपना सेटिंग करेंगे, वहीं पर रहेंगे। क्योंकि आश्रम में नहीं जाएंगे परमात्मा। ये आश्रम में ये लोग गंदगी गंदा बना दिया है। क्या बताते परमात्मा कि अगर तुम अपने घर को भी पवित्रता बना लो तो भगवान वहां पर भी विराज हो जाएंगे। तो ये आश्रम में कहाँ पवित्रता है? आश्रम में कहाँ पवित्रता है? सारे दुनिया वाले वहीं पर अड्डा बना लिया। जगत वाले लोग वही वो आश्रम को अड्डे अड्डे का जगह बना लिया। अब वो जो आश्रम में जो रमणी करवाया जा रहा है ना, तो वो जगत वाले लोग जो जाते हैं सब मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, नशा करने वाला। कहाँ पवित्र रखा मंदिर को, जो मंदिर में भगवान जाएंगे। अब 2-4 दिन पहले भगतमती को परमात्मा ने सोपन दिखाया, 2-4 दिन या हफ्ता पहले दिखाया। पिछले लाइव में दास बताया था, क्या दिखाया कि उनको जबरदस्ती पकड़ के लेकर गए सतलोक आश्रम में, हॉस्पिटल जो बना है, जाकर एक लेकर उनको एक कमरा में डाल दिए हैं, कमरा के अंदर कर दिए। और जब गए देखे कि वहां पर 6-7 लड़की बैठे अर्धनग्न अवस्था में, और वो लोग बोलने लगे कि जैसे हम लोग कपड़े उतार दिए हैं, तुम भी हमारे जैसा कपड़ा उतार दो। मतलब अंदर की जो छोटे छोटे कपड़ा होता है अपना स्तन ढकने के लिए या फिर गुप्तांग ढकने के लिए, जो छोटे छोटे कपड़ा होता है, पंटी ब्रा ये सब पहन के वो लोग बैठे हैं, छोटी छोटी कपड़ा। तो ये फिर समझ गए कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। फिर ये बोलने लगे कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है क्या, तुम लोग भगत हो क्या, ऐसे कर रहे हो? फिर वो लोग आंख दिखाने लगे, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, थप्पड़ लगा देंगे, जो किया जब बताया जा रहा है वही करो, अपना कपड़ा उतार दो। तो फिर इन्होंने कपड़ा नहीं उतारा,
तो वो लोग जबरदस्ती कपड़ा उतारने लगे और फिर इन्होंने हाथ जोड़कर परमात्मा को याद करने लगे, जैसे द्रौपदी ने परमात्मा को याद किया था, कृष्ण जी को। उन्होंने कृष्ण जी को इष्ट माना था, याद किया था, लेकिन कृष्ण जी तो नहीं आया था, वो साक्षात कबीर भगवान आया था कृष्ण जी के रूप में। ये आप और हम भाई बहनों को पता है, जगत वालों को तो नहीं पता है। लेकिन सुनंदिता ने हाथ जोड़ करके परमात्मा को याद करने लगे और इनको बोलने लगे कि तुम तो पागल हो, यहाँ पर तो तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। ये बोल रहा है कि हम पागल नहीं है। बोले नहीं, तुम पागल हो। इनको जबरदस्ती पागल बनाया जा रहा है, मतलब परमात्मा दिखा रहे वहां पर क्या क्या हो रहा है। और फिर इनकी जबरदस्ती कपड़े उतारने लगे और पीछे से फिर कपड़े तो उतारने लगे, लेकिन कपड़ा उतार नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर लिए, 6-7 मिलकर बहुत कोशिश कर लिए, ये कपड़े नहीं उतार पा रहा है। फिर पीछे से 2-4 भगत आवाज दिए है कि इनकी कपड़े नहीं उतार पाओगे, ये सात संगति से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मर्यादा पर है, परमात्मा की हर एक वचन पालन करते हैं, इनकी कपड़े नहीं उतार पाओगे। फिर वो लोग जैसे ही सुने सात संगति से जुड़ा हुआ है, कम से कम 5-6 हाथ पीछे हट गए और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे, रोने लगे कि हम लोगों को क्षमा कर दो, गलती हो गई। और हम लोगों को इस दलदल में जबरदस्ती रोका रखा है, फंसा कर रखे हम लोगों को, हमें यहाँ पर रोक जबरदस्ती रोक कर रखे हैं ये लोग, मैनेजमेंट वालों ने। हम लोगों को बचा लो, इस दलदल से बचा लो, फंसा, यहाँ से निकाल दो हम लोगों को। और हम भी साथ संगति में जुड़ना चाहते हैं। अंत में वो लड़की, वो बहन लोग ऐसे बोले हैं। तो परमात्मा ने हकीकत दिखा रहा है कि वो आश्रम में क्या हो रहा है गुप्त रूप में। भले ही आप और हमारी तक वो खबर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी परमात्मा हल्का सा खबर बाहर कर दिए विशेष संदेश में। कोऑर्डिनेटर होके अपने गुरु बहनों से गंदी चैटिंग, अरे जो गंदी चैटिंग कर सकते वो फिर क्या क्या कर सकते। ये तो समझदार को संकेत काफी है। और क्या संदेश देंगे परमात्मा। इसीलिए वो मंदिर नहीं रहा कि वो वहां पर परमात्मा जाएंगे। इसीलिए पवन भगत जी परमात्मा की दया से उस दिन वही बोला था कि जगन्नाथपुरी में जाएंगे परमात्मा। देखो भविष्यवाणी में वही बताया जा रहा है कि जगन्नाथपुरी में परमात्मा प्रकाश होंगे, यहाँ पर मतलब वहां पर जाएंगे। बहुत कम लोग जानेंगे, भगत लोग ही जानेंगे कि परमात्मा वहां पर है। बहुत कम लोग जानेंगे संत रामपाल जी भगवान वहां पर है। कुछ भक्तों के साथ वहां पर प्रकाश होंगे। सुनिए, एक एक बात सत्य है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଦେଶ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବା ମୁନି ଶୁଣ ନିରନ୍ତରେ, ପ୍ରକାଶ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ସେହି नाम करी जारी शून्य उड़ाइबे ध्वजा प्रभु दैता। अच्छा, शून्य यानी गुप्त में प्रभु ध्वजा उड़ेगा, भक्त लोग जानेंगे। और जब सभी भक्त मनुष्य, ध्वजा उड़ेगा मतलब क्या समझाना चाह रहा है यहाँ पर। अब लोग क्या समझ रहे हैं, वो कोई झंडा, वो झंडा नहीं है। ध्वजा उड़ेगा मतलब परमात्मा वो झंडा नहीं उड़ेगा, परमात्मा वहां पर एक अलग माहौल बनाएंगे भक्ति का। परमात्मा वहां पर सतयुग स्थापित स्थापित करेंगे, घोषणा करेंगे परमात्मा सतयुग का। और वो कौन सा है वो, नस्त्रदामस जी ने शायद बताया है कि वो गुरुवार होगा, जो सतयुग का डिक्लेयर होगा जिस दिन, वो शायद गुरुवार होगा। नस्त्रदामस जी ने बताया है।
परमात्मा जाने है कौन से दिन करेंगे, ऐसे तो लिखा है। तो ध्वजा का मतलब वो भक्ति का झंडा, भक्ति का झंडा। तो ध्वजा झंडा, झंडा मतलब वो जय श्री राम, हर हर महादेव वो वाला झंडा नहीं है। परमात्मा अपना सतयुग स्थापन करेंगे वहीं पर बैठ के। अति दुख, अति आरत, अति परेशानी के साथ भगवान का भजन करेंगे। भगवान के भजन कौन करते भाई और बहनों, ये जगत वाले की बात छोड़ दो। वर्तमान संत रामपाल जी के जितने भी भगत है, भगवान की भजन कौन करते हैं? आश्रम से जुड़े हुए भगत करते हैं? नहीं करते। जगत वाले तो भगवान की भोजन भजन नहीं करते, वो तो रामकृष्ण जी को भगवान मान के उनकी भजन कर रहे हैं। वो भजन करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अब देखो रामकृष्ण को पूजने वाले आए दिन अकाल मौत हो रहा है। बड़े बड़े एक्सीडेंट में बहुत संख्या की लोग मर रहे हैं, बहुत संख्या की लोग मर रहे हैं। ये भगवान की भजन नहीं है। अरे भगवान की भजन कहीं पर हो रहा है वास्तव में, वो सात संगति में हो रहा है, सात संगति। तो जब आज जैसे हम लोग ये जो महिमा कर रहे हैं ना परमात्मा की, ये महिमा और भी दिन पर दिन और बढ़ेगा। सभी भगत लोग रोएंगे, जब जगत वाले सताएंगे उस समय हम लोग रोएंगे, रोते रोते परमात्मा को पुकारेंगे, महिमा गाएंगे, उस समय परमात्मा आएंगे। और उस समय तो बहन भाई और बहनों देखो, उस समय ऐसा माहौल भी बन जाएगा ना, भगत लोग भी डर जाएंगे, भगत लोग भी डर जाएंगे। भविष्य मालिका में लिखा है 10,000 फुट तक पानी आएगा, लेकिन भक्तों को कोई तकलीफ नहीं होगा। भक्तों की घुटने तक बराबर पानी ऐसा रहेगा, लेकिन आएगा 10,000 फुट तक पानी, दुनिया वालों को ले जाएगा, डूबेगा। यही दृश्य 1 महीने के आसपास होगा ना। नीचे देखे चलो सपना कत दिन होगा, 1 डेढ़ महीने पहले परमात्मा ने सुनंदिता को दिखाया था कि बहुत ऊंचा पानी आ रहा है, बहुत ऊंचा। लेकिन जैसे हम लोग बैठे, हम लोग कुछ भगत भाई बहन बैठे हैं, परमात्मा ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तो जैसे हम लोगों के पास आया, ऐसे दो भागों में भाग विभाजन हो गया। पानी पानी आया बहुत तेज से, ऊंचा, बहुत ऊंचा। हम लोग जहां पर बैठे थे वहीं पर आके दो भाग हो गया पानी ऐसा। फिर हम लोगों के दो साइड होकर चला गया। तो परमात्मा ऐसे रक्षा करेंगे अपने बच्चों को, भविष्यवाणी में भी वही बताया गया। बोले प्रभु आप प्रकाश हो। तब उसी समय उड़ीसा में कल की प्रकाश। तो ये जब दृश्य आएगा ना, जब प्रकृति आपदा आएगा, भूखमारी आएगा, ये संसार में जो तांडव हो रहा है धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, ये बहुत भयंकर होगा। उस समय बोमा गुली होगा, एक दूसरे को तलवार लेके काटेंगे, आधा आधा करेंगे। तब वो दृश्य देख के भगत लोग भी डर जाएंगे, भगत लोग भी वो दृश्य देखकर डर जाएंगे। उस समय और भी ज्यादा पुकारेंगे, और भी रोएंगे, और भी परमात्मा की महिमा करेंगे, और फिर उस समय परमात्मा आएंगे। तो इनमें भी वही पावर्स होंगी, मतलब आपके कहे अनुसार, मतलब बिल्कुल भगवानों वाली शक्तियां होंगी, सुपर ह्यूमंस होंगे वो। देखो मनुष्य से तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो पंडित जी, ये पूछ रहा है कि भगवान की जो शक्ति है वो कितना शक्ति है, बहुत है या कम। पंडित जी बता रहा है कि उनका काउंट हम नहीं कर सकते। वास्तव में परमात्मा की शक्ति के बारे में हम वर्णना नहीं कर सकते, उसका कोई काउंटिंग हम कर नहीं कर सकते, ना हम उसको विस्तारित बता सकते। तो अनंत कोटि कलाओं के स्वामी है, इनके पास तो असंख्य सिद्धि है, समुद्र, सिद्धि का समुंदर है, सिद्धि का समुंदर है।
और क्या है तो वैसे अनेक बहुत बहुत कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज है दास वही दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब देखो पवन भगत जी एक बात क्या बताते हैं, चार युग में सत्य त्रेता दापर कली, चार युग में कोई भी भगत पार नहीं हो पाए। अब वर्तमान समय में पार होने का समय है। भविष्य मालिका में भी वही बताया जा रहा है, एक एक बात सत्य। इसीलिए दास बता रहा है कि यहाँ पर सात संगति के बारे में भी संकेत किया गया है। ये बात कौन बता रहा है, कहां पर हो रहा है चर्चा, सात संगति में। ये बात सात संगति में चर्चा हो रहा है ना, कि चार युग में कोई भी पार नहीं हो पाए हैं। आश्रम से जुड़े हुए भगत भाई भी तो बताते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, नानक पार हो गए हैं, मीरा पार हो गए हैं, वो पार हो गए, ये पार हो गए, फलाना ढिकना, कोई पार नहीं हुआ। परमात्मा ने जो जो बुलवाते हैं ना, एक एक सबूत दे रहे हैं। भविष्य मालिका में लिखा है कोई पार नहीं होगा। देख लो क्या बताया जा रहा है। कलियुग में जो निर्माण हुआ, कलियुग लोक संख्या बढ़ता बढ़ता जाए, और शास्त्र में लिखा है जब मनुष्य का संख्या ज्यादा होता है तब प्रलय होता है। यानी जितना मनुष्य बनेंगे धरती भारा बढ़ जाएगा, और मनुष्य का कर्म से धरती पर पाप फैलेगा। तो इसी कारण खंड प्रलय होता है। और इस समय कलियुग में खंड प्रलय होगा, पार्शियल डिजास्टर, कहाँ कहाँ छोटे छोटे प्रलय, कहीं तूफान हो। दास सुबह लाइव में बताया था कि खंड प्रलय, खंड प्रलय मतलब छोटे छोटे, पूरी तरह से पृथ्वी नष्ट नहीं होगा। जैसे अब कुछ दिन पहले अमेरिका में आग लग गई, वहां पर कुछ लोग मरे। तुर्की में एक डेढ़ साल पहले तुर्की में भूकंप हुआ, कुछ लोग मरे। तो ऐसे ऐसे करके विनाश होगा, खंड प्रलय। क्यों? क्योंकि काल ने सभी जगह पर परमात्मा की भक्तों को फैला रखे। काल ने सभी जगह पर परमात्मा की जो भगत आत्मा है ना, जो चार युग से जो परमात्मा ने अपने शरण में लिए है, काल ने सब इधर उधर फैला रखे हैं, एक जगह पर नहीं फैलाया। कहीं बंगाल में, कहीं उड़ीसा में, कोई कोई तो वो राजस्थान में, कोई हरियाणा में, कोई गुजरात में, कोई तमिलनाडु में, कोई विदेशों में भी है, अमेरिका में है, जापान में भी है, सब विदेशों में भी है, नेपाल में है, भूटान में है, काल फैला रखे हैं। इसीलिए परमात्मा उन भक्तों को बचाने के लिए परमात्मा खंड प्रलय करेंगे, काल से करवाएंगे। परमात्मा नहीं करेंगे, परमात्मा करवाएंगे उनसे आदेश देकर। होगा, कहीं सुनामी होगा, कहीं भूकंप होगा, कहीं रोग बीमारी होगा, कहीं भूखा होगा, प्यासा होगा, कहीं जल नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे हो। कोरोना महामारी, जब कोरोना महामारी आया था, कोरोना महामारी में कितने लोग मरे गए बताओ। उससे भी और भी भयंकर बीमारी आने वाला है, उससे और भी भयंकर बीमारी आने वाला है। भूखमरी में लोग मरेंगे। देशों देशों में जो युद्ध हो रहा है, होगा तृतीय विश्व युद्ध, कितने लोग मरेंगे। परमात्मा अपने भक्तों को सेफ रखेंगे। धरती पर फिर परिवर्तन होगा और एक नवयुग निर्माण होगा और अच्छे लोग बच जाएंगे। और इस समय भगवान का सबसे बड़ा कार्य है भक्तों का उद्धार, क्योंकि एक कार्य भगवान का बाकी है, चार युग के भक्तों का मिलन कलियुग के अंत में, जो आद्य सत्ययुग जिसको संगम युग में होगा। चार युग का भगत सबका मिलन होगा। इस समय भगवान का जो मुख्य कार्य है, अपने भक्तों को पार करने के लिए जो आते हैं परमात्मा, चार युग का जो भगत है वो एकत्रित होंगे।
इसका मतलब परमात्मा सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में जो जो शरण में लिए जो जो भक्तों को, वो हनुमान, वो विभीषण, उनके वो भाभी, क्या नाम है रावण के पत्नी का नाम क्या था, रावण के जो पत्नी थे क्या नाम था उनकी, मंदोदरी, रावण के पत्नी मंदोदरी, वो भी परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा की भगत है। मतलब आज तक इतिहास में जो परमात्मा ने जो घटना सुनाया है, जो सत्संग में जो जो भगत के नाम परमात्मा ने गिने हैं, सब वर्तमान समय में इकट्ठे होने वाला है। यही बात पवन दास चिल्ला रहा है पिछले 10 साल से, कोई पार नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि पवन दास झूठ फैला रहा है। बहुत सारे भगत, आश्रम से जुड़े हुए भगत क्या बोलते हैं कि पवन दास झूठ फैला रहा है। झूठ नहीं भाई, भविष्य पुराण में भी लिखा है, सुन लो। निर्माण होगा और अच्छे लोग बच जाएंगे। और इस समय भगवान का सबसे बड़ा कार्य है भक्तों का उद्धार, क्योंकि एक कार्य भगवान का बाकी है। भगवान तो उद्धार के लिए आए ना, भगवान उद्धार के लिए आए तो उद्धार तो करेंगे, वही कर रहे हैं आज। 4 युग के भक्तों का मिलन कलियुग के अंत में, जो आद्य सत्ययुग जिसको संगम युग में होगा। 4 युग का जो भगत है ना, वो भगत को परमात्मा एकत्रित करेंगे कहां पर, सतयुग में, सतयुग में एकत्रित करेंगे। ये जो आश्रम में देख रहे हैं ना, भीड़ है भीड़, अब इन लोगों की लिस्ट नहीं आएगा सतयुग में। सतयुग में लिस्ट उन लोगों की आएगा जो सात संगति में जुड़ेगा, और सात संगति में वही जुड़ेगा जो पिछले वाला आत्मा होगा, सतयुग वाला आत्मा होगा। इसीलिए भाई और बहनों, विशेष संदेश में परमात्मा क्या बताते हैं कि तुम युगो युगो का माल हो, तुम युगो युगो का माल। तुम्हारी जो अकाउंट है ना, परमात्मा अलग तरीके से बनाया, काल की रेंज से बाहर है। ये शब्द जो है ना भाई और बहनों, ये सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए है कि बच्चे तुम्हारे अकाउंट का परमात्मा ने अलग तरीके से बनाया। काल का नजर नहीं जाएगा, काल का दृष्टि नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, काल की रेंज से तुम बाहर हो। विशेष संदेश में सुने हो कि नहीं, तुम जुगो जुगो का माल हो, तुम हीरे मोती लाल हो, तुम पृथ्वी पर देवी देवता हो। वो कौन सी, ये वो भाषा किस किस के लिए है, सात संगति वालों के लिए है, क्योंकि सतयुग में जाने वाला देवी देवता ही होगा। चारिये जुग भक्त आसी सेठारे होइबे भेट, चरण सेवारे खटिबे प्रभु लीला नायक। क्या बोले, चरण सेवारे कटिवे, चरण सेवा करवाएंगे। आगे ये खुलासा करेगा पंडित जी, सुनिए। बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं। बोले 4 युग का भक्त आके भगवान के कल्कि के साथ मिलन होगा और भगवान उनका सेवा करेंगे, भगवान उनको सेवा देंगे, क्योंकि वो भक्त। भगवान उनको सेवा देंगे। आज ये जो हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये चरण सेवा, भोग लगाना, बिस्तर लगाना, भाई और बहनों ये ट्रेनिंग चल रहा है हम लोगों की, परमात्मा की सेवा की ट्रेनिंग चल रहा है ये। ऐसे तो वो सूक्ष्म रूप में लाभ तो मिलेगा, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसका भी लाभ मिलेगा। जब परमात्मा हिसार जेल से बाहर आएंगे, उस समय जब परमात्मा की सेवा करेंगे ना, फिर वो अलग लाभ मिलेगा हम लोगों को, वो अलग मजा आएगा। उसका ट्रेनिंग परमात्मा करवा रहा है पहले से कि बच्चों तुम पहले अपने आप को तैयार कर लो, जब मैं आऊंगा तब तुम्हारे मन में ये विचार ना आ जाए कि ये तो एक मनुष्य है, एक ये तो हमारे जैसा एक इंसान है। पहले तुम अपने आप को तैयार कर लो, मुझे भगवान मान के सारा क्रिया करना शुरू कर दो,
ऐसे तो परमात्मा सूक्ष्म रूप में प्रकट होके हमें और भी दृढ़ता दे रहा है। जब परमात्मा सच में शारीरिक रूप में आ जाएंगे, जब परमात्मा के हम एकदम आमना सामना हो जाएंगे, शारीरिक रूप में हम सेवा करेंगे एकदम डायरेक्ट, तो उस समय और कितना आनंद आएगा। क्या बताया जा रहा है कि परमात्मा सेवा देंगे, अपनी चरण सेवा करवाएंगे। करवा रहे हैं ना चरण सेवा। आज संत रामपाल जी के जितने भी भगत है, कौन चरण सेवा कर रहे हैं? सात संगति वाले। आश्रम वाले तो पाखंड बताते हैं। आश्रम से जुड़े हुए भगत क्या बताते हैं कि तुम तो पाखंड फैला रहे हो। भोग लगाना, गुरुदेव के लिए बेड लगाना, उनकी चरण सेवा करना, उनके लिए चेयर लगाना, उनकी चरण पदुका लाना, सारे के सारे पाखंड लग रहा है इन मैनेजमेंट वालों को। अब बताओ, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि परमात्मा चरण सेवा देंगे। चरण सेवा कौन कौन लोग कर रहे हैं? सात संगति वाले। ये प्रभु लीला नायक बहुत अच्छी तरह से लिखे। बोले 4 युग का भक्त आके भगवान के कल्कि के साथ मिलन होगा और भगवान उनका सेवा करेंगे, भगवान उनको सेवा देंगे। इन्होंने गलती से बात को उल्टा उलट मतलब गलत बोल दिया कि भगवान उनकी सेवा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। इन्होंने थोड़ा गलत बोले हैं, बात को उल्टा हो गया। इन्होंने बोला कि भगवान सेवा करेंगे, भगवान सेवा नहीं, भगवान की सेवा हम लोग करेंगे। मतलब भगत लोग भगवान की सेवा करेंगे। कहां पर? ओडिशा में। के साथ मिलन होगा और भगवान उनका सेवा करेंगे, भगवान उनको सेवा देंगे क्योंकि वो भक्त थे, भगत थे। तो बड़ा अच्छा समय की ओर जा रहे। ब्रह्म प्रलय नहीं है, पार्शियल डिजास्टर होगा। खंड प्रलय और रोग महामारी पंचतत्वों की प्रलय के माध्यम से एक नवयुग निर्माण होगा। एक एक बात परमात्मा सत्य करवा रहे हैं। देखो, फिर भी कोई अस्वीकार कर सकते हो कि सात संगति मिशन परमात्मा की मिशन नहीं है? हम्म। सात संगति मिशन परमात्मा की मिशन नहीं है, फिर भी आप इसको अस्वीकार कर सकते हैं? जो लोग बोल रहे हैं ना कि सात संगति मिशन परमात्मा की मिशन नहीं है, ये मनमाना आचरण है, फलाना फलाना। और सुनो, क्या कहाँ गया? अवदास ने बताया था एक बात अभी, समुद्र की पानी जो आएगा, देखो। एक भारत महासागर, बंगोपसागर और दूसरा प्रशांत महासागर में पड़ेगा और सारे समुन्दर 10,000 फीट तक उठेगा और उसी समय मतलब आसमान से एस्ट्रॉयड आएगा। एस्ट्रॉयड आएगा, 3 जगह में गिरेगा। 3 जगह में गिरेगा। कहाँ कहाँ गिरेगा? महासागर, बंगोपसागर और दूसरा प्रशांत महासागर में पड़ेगा और सारे समुन्दर दस हजार फीट तक उठेगा और उसी समय सारे कंप्यूटर्स भाई मच्छर काट रहा है। उत्तराखंड आएगा। अच्युतानंद ने लिखे लह लह जिह्वा करुण कालिका बाक्षिण में। नेटवर्क प्रॉब्लम आरंभ हो गया भाई। एक भारत महासागर, बंगोपसागर
और दूसरा प्रशांत महासागर में पड़ेगा। वो सारे समुंदर 10,000 फीट तक उठेगा और उसी समय सारे कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और उसी दिन उन्होंने लिखे हैं अच्युतानंद ने, बोले चुन चुन के पापियों को मारेंगे, भक्त लोगों को जल आए 10,000 फीट, पर जल में वो भक्त डूबेंगे नहीं। भक्त को अभी दास ने बताया था परमात्मा ने सुनंदिता को जो स्वप्न दिखाया था, दास ने कुछ समय पहले बताया था, वही वो लिखा है। इतना पानी होगा। पापी महासागर, बंगोपसागर और दूसरा प्रशांत महासागर में पड़ेगा। जो आसमान से जो एस्ट्रॉइड आएगा ना, वो समुद्र में गिरेगा 3 जगह पर, तो पानी उछलेगा वो 10,000 सारे फुट। समुंदर 10,000 फीट तक उठेगा और उसी समय सारे कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और उसी दिन उन्होंने लिखे हैं अच्युतानंद ने, बोले चुन चुन के पापियों को मारेंगे, भक्त लोगों को जल आए 10,000 फीट, पर जल में वो भक्त डूबेंगे नहीं। भक्त को इतना पानी होगा, पापियों को 10,000 फीट पानी में बहा देगा। इतना पानी होगा, भक्तों को इतना पानी, मतलब पैर और आधा, ये 100% होगा, घुटनों के नीचे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि शास्त्र हमारा चक्यु है, ज्ञान है, धारा है और शास्त्र सत्य की धारा। तो ऐसा कह सकते हैं गुरुजी, जो नेचुरल अकरेंसेस होती हैं पृथ्वी पे, जैसे भूकंप आ गया या लैंडस्लाइड्स हो गए, जो ऑटोमेटिकली कुदरती हो रही हैं, उनमें जो लोग मर रहे हैं वो लोग पापी हैं। देखो, भगवान चेतावनी दे रहे हैं ताकि मानव एक भारत माँ, भगवान चेतावनी दे रहा है, जगत वाले भाई बहनों सुधार जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। संत रामपाल जी भगवान के शरण में आ जाओ। भगवान आप लोगों को मैसेज दे रहा है, बार बार अपने भक्तों को निमित्त बनाकर मैसेज दे रहा है कि बेटा आ जाओ, मेरे शरण में, मैं आ गया हूं। क्योंकि तुम भी उसके बच्चे हो, जैसे हम उनके बच्चे हैं वैसे तुम भी उनके बच्चे हो, इसीलिए तुम लोगों के पास मैसेज दिया जा रहा है। ये अपनी अज्ञानवश घमंड में आकर आप ये ठुकराओगे, फिर अंत में पछताओगे। परमात्मा क्या बताते हैं कि घर घर होगा बोध विचारा। हाँ, परमात्मा बताते ना कि घर घर होगा बोध विचारा, अब भविष्य मालिका में भी दिया हुआ है। गुरुजी, सतयुग में कैसा माहौल होगा, जीवन कैसा होगा? सत्ययुग के जीवन शैली होगा, सब लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, सब लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, सब लोग भागवत शास्त्र हर घर में पढ़ा जाएगा। त्रिकाल संध्या दास ने बताया था सुबह, वैसे तो पवन भगत जी ने बता दिए है पहले ही, दास ने भी सुबह बताया कि त्रिकाल संध्या क्या है। जो भाई बहन वीडियो नहीं देखे है सुबह का, या फिर पवन भगत जी के मुख से नहीं सुने, तो दास फिर बताना चाहेगा। त्रिकाल संध्या जो है वो है 3 टाइम की आरती। त्रिकाल संध्या जो है वो 3 टाइम की आरती। बच्चा पढ़ेगा, बच्ची पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे, सब लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, सब लोग भागवत शास्त्र हर घर में पढ़ा जाएगा। बच्चा भागवत शास्त्र मतलब 5वां वेद। भागवत शास्त्र मतलब 5वां वेद। परमात्मा कहते हैं ना कि घर घर होगा बोध विचारा। ये घर घर जो बच्चे लोग ज्ञान चर्चा करेंगे वो 5वां वेद है। कोई ये मत सोचना कि घर घर जो होगा भगवत पाठ, वो श्रीमद् भगवत गीता नहीं। अरे उसका तो नामो निशान मिट जाएगा। ये जो युग परिवर्तन होगा ना, उसका नाम निशान मिट जाएगा। पांचवा वेद रहेगा, 5वां वेद सूक्ष्म वेद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की वाणी, कबीर परमात्मा की वाणी बचेगा। घर घर बोध विचारा होगा। पढ़ेगा, बच्ची पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे और लोगों को मेहनत करना नहीं पड़ेगा। क्यों मेहनत नहीं करना पड़ेगा? जब भगवान ने 4 जाति का सृष्टि किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ब्राह्मण अब देखो, इन्होंने एक बात बताई है कि भगवान ने 4 जाति की सृष्टि की है। भगवान ने सृष्टि नहीं की है, ये भी एक काल का फांस है। अब इन्होंने अपना मतलब अपना एक्स्ट्रा आईडी लगाकर ये बोल रहे हैं, ये नहीं लिखा है भविष्य मालिका में कि भगवान ने 4 जाति बनाए हैं। इन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, तो आइडिया लगा रहा है कि भगवान 4 जाति बनाया। भगवान ने कोई जाति नहीं बनाया। 4 जाति मतलब जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये नहीं बनाया, ये काल ने बनाया। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये काल ने बनाया। तो ये वर्तमान आज जो ये मुसलमान लोग है ना, अब इनकी पूर्वज के कहानी सुनोगे, कहां से आया? ये ब्राह्मण है सब के सब। वर्तमान समय में जो ये मुसलमान भाई बहन है ना, ये सब के सब ब्राह्मण है। जब इतिहास इतिहास जब ताड़ोगे पता चलेगा आप लोगों को ये वर्तमान मुसलमान समाज कौन है। सब के सब ब्राह्मण है। ये काल ने सारे सब ये धर्म फर्म ये काल ने सेटिंग कर रहे हैं, और आगे चल के और भी क्या क्या ये काल प्लानिंग कर रखे, लेकिन परमात्मा होने नहीं देंगे। और होगा भी तो ये फिर मिनी सतयुग खत्म होने के बाद। परमात्मा ने जो 2000 साल के लिए, 2000 या 2500 साल के आसपास परमात्मा मिनी सतयुग ला रहे हैं, फिर वो खत्म होने के बाद एक फिर काल शुरुआत करेंगे, फिर जातियां बांटेंगे काल। क्योंकि 4,32,000 वर्ष तो का कलयुग का समय है ना। अब सिर्फ 2000 या 2500 के आसपास ये सतयुग जैसा मोल रहेगा, या 3000 रहेगा, परमात्मा जाने कितना रखेंगे। इसलिए उसके बाद फिर परमात्मा नहीं रखेंगे ये माहौल। लोगों को अपने आप भोजन मिलेगा, क्षत्रिय लोगों को अपने आप भोजन मिलेगा, वैश्य लोगों को अपने आप भोजन मिलेगा, शूद्र लोगों को भी अपने आप भोजन मिलेगा। वो कैसे होगा? ये बड़ा बात ऐसे होगा ना। भगवान ने जो 4 जाति सृष्टि किया, ब्राह्मण लोग यज्ञ अनुष्ठान करेंगे और सृष्टि का कल्याण के लिए साथ। देखो भाई और बहनों, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। अब तो ये ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एक जाति बन गया। पहले ये जाति वाति नहीं था। पहले क्या था? ब्राह्मण का मतलब है कि समाज को जो ज्ञान देने वाला है, जो शिक्षित है, जो शास्त्र संबंधित जो ज्ञान रखते हैं, भगवान के बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो है वह ब्राह्मण। अब वैश्य कौन है? कारोबार करने वाले, रोजगार करने वाले, जो व्यवसाय करने वाले, इन लोगों को वैश्य बताया गया। अब क्षत्रिय कौन है? जो देश को रक्षा करते हैं, जो देश को रक्षा करते हैं, वो है क्षत्रिय। शूद्र कौन है? शूद्र वर्ण वो है जो ये 3 जात को, 3 वर्णों को सेवा करते हैं। ये 3 वर्णों को सेवा करते हैं। आज वर्तमान समय में ये जात बन गया एक, कि तुम तो शूद्र हो। कहने का मतलब है कि जो लोग शूद्र जाति से है, अब तो जाति है, जाति हो गया, लेकिन पहले क्या था? जो लोग ये नीच काम करते थे, नीच मतलब वो, जैसे आज समाज वाले जिनको घृणा के दृष्टि में देखते हैं, जैसे वो लाश को पुड़ाना, ये शूद्र जाति के लोग करते हैं। पशु की चमड़ा उतारना, ये शूद्र जाति लोग करते हैं। ऐसे कर्म करने वालों को शूद्र कहा जाता था। बाल काटने वाले, कपड़ा धोने वाले, ऐसे लोगों को शूद्र जाति में गिना जाता था। तो उस समय समाज व्यवस्था कर दिया गया
जिनके जैसा जो गुण देखा गया, लेकिन बाद में वो एक जाति में बांट गया। परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाया, परमात्मा ने बस एक ही धर्म बनाया, वो है मानव। भगवान मानव बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया। ये तो काल ने अपना सिस्टम चला रखे हैं। सृष्टि ऐसे मेरा कोई जजमान है, मेरा अपना लोग नहीं, ब्रह्मांड का कल्याण के लिए घूम घूम के यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे, और जो खेती करेंगे वो खेती वाले उनको खाने को देंगे अपने आप, पैसा नहीं मांगेंगे। और ब्राह्मण किसको पैसा नहीं मांगेगा। और जो क्षेत्रीय लोग देश रक्षा करेंगे, उनको जो खेती करने वाले लोग, जो वैश्य लोग हैं, वो लोग उनको भोजन फ्री में देंगे। और शूद्र लोग जो इस काम में लगेंगे, सबकी काम को मदद करेंगे, उनका भी बड़ा सहयोग रहेगा। और सभी जाति एक जाति जैसे काम करेंगे, मिलके रहेंगे, मिलके खाएंगे, किसी भेदभाव नहीं रहेगा, सभी जाति को सभी सम्मान करेंगे। भगवान कृष्ण तो वैश्य कुल में जन्म हुए थे। भगवान कृष्ण कभी पशु कुल में भी भगवान कच्छप अवतार हुए थे। तो इसलिए भेद कुछ भी नहीं, कर्म अलग है। और सारी कर्म के कारण मनुष्य लोग, किसी कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी का कोई कमी नहीं रहेगा। तो सत्ययुग में सबको सम्मान करें। मतलब इन्होंने जो बता रहा है कि सतयुग में जो माहौल होगा वो बहुत अच्छा माहौल होगा, किसी को कोई भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भाई और बहनों, संध्या भी हो गया है और नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो संध्या आरती करना भी है अब, और हम सभी को करना भी है। त्रिकाल संध्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार बताया जाता है। त्रिकाल संध्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय पर अभी आप सभी लोग आरती करें, समय पर आरती जरूर करें। कोई ये ना सोचे कि भाई रात 12 बजे तक टाइम है तो हम देर में कर लेंगे। वो कभी कभी परिस्थिति के अनुसार हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन इसको रूटीन मत बनाओ। त्रिकाल संध्या समय पर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब संध्या कालीन हो गया, अब दास यहीं पर लाइव समाप्त कर रहा है। कल कल 9 कल सुबह 9 बजे आप सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाना। फिर जो बाकी वीडियो है दास उसी पर चर्चा करेंगे, परमात्मा जो करवाएंगे। सुबह 9 बजे आप सभी भाई बहन लाइव अवश्य जुड़िए, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो दास यहाँ पर लाइव समाप्त करें। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब।